हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शैली, योर मैथ्स टीचर। एंड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट के लिए रिवीजन करने जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, तो आप अच्छे से देना। मैं आपको हर एक सम की टाइप बता देती हूँ। हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल, राइट। तो इसके अंदर हम फैक्टर्स बनाना सीखेंगे, मल्टीपल्स क्या होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सो जिन जिन के टेबल्स पे कोई नंबर आता है, जैसे 1 के टेबल पे 15 आएगा, 3 के टेबल पे 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 के टेबल पे, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल, राइट। यानी 15 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया इन सभी नंबर्स का। और ये सारे नंबर्स क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, ऑफ 15। मल्टीपल और 15 समझ लिया फैक्टर्स के बारे में, राइट। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखे है, व्हाट आर द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें क्या बताना है, मल्टीपल्स बताने हैं। यस, तो 7 को ऐसे करो आप, 7 1 ज़ा 7 कर दो, फिर 14, फिर 21, फिर हमारे पास 28, फिर 35। ये देखो 5 मल्टीपल्स आ गए। 7 का टेबल 5 तक लिख दो तो 5 मल्टीपल्स हो गए, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी मल्टीपल्स की। यस, क्या होता है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 ऑल्सो। उसी के बेस पे बच्चे यहाँ पे फिलअप है और ट्रू फॉल्स बना रखे हैं, वो आपने करनी है। मैं आपको प्रॉपर्टीज रीड करवा देती हूँ। अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब जैसे मान लो कोई मल्टीपल है, तो वो जैसे 15 है, 15 मल्टीपल है इन सब का, तो ये ग्रेटर है और या फिर इक्वल है। देखो 1 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर है और 15 इसके इक्वल है। तो वही चीज़ लिखिए कि जो मल्टीपल होता है ना, वो क्या होता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जो गिवन नंबर्स होंगे। अ नंबर हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल। ऑब्वियसली 7 का टेबल आप चाहे 7 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, करोड़ से, ये चलता जाएगा। 7 मल्टीपल है उन सभी नंबर्स का, राइट। नेक्स्ट, देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर। कोई भी लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं है किसी भी नंबर का। यस, ओके। जैसे मान लो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, कि इसके बाद कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता इस नंबर से, तो हम नहीं कह सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई लास्ट नहीं है। ऊपर वाले से पता चल गया ना, ये इधर 4th पॉइंट से अनकाउंटेबल है, तो इट मीन्स कोई लास्ट नहीं है। वहाँ पे लास्ट नहीं है तो लार्जेस्ट कहाँ से आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, मिसिंग मल्टीपल्स बताने हैं इसमें, या 3, जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। यस, आगे लिख दो 6 4 ज़ा 24, फिर हमारे पास 30, देन 35। इस तरीके से करना था। मिसिंग मल्टीपल यानी 7 का टेबल चल रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा, यस, जल्दी से बताओ क्या लिखूं, 35। यस। अब बात आती है फैक्टर्स की। तो मैंने बोला ही था, जैसे पीछे पढ़ के आए 15 मल्टीपल है इन सब का, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 15 के। लाइक दिस, 15 क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, लेकिन 3 और 5 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15। और यही सारी एक्सरसाइज 5.2 है। जैसे 8 7 ज़ा 56 है, तो 56 क्या हो गया, मल्टीपल, और 5 एंड 8 क्या हो गए, फैक्टर्स। ये फिलअप्स आ गए। अब फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, वो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि जिस जिस के टेबल पे आते हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, राइट। 32 किस किस के टेबल पे आता है, 1 2 3 के टेबल पे, मैं 32 की बात कर रही हूँ, ओके। नो, 4 के टेबल पे, 5 6 7, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाओ, 16 पे आ गया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जिसके निकाल सकते हो, ओके। यस, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ट्री की। तो फैक्टर ट्री वही, जब मल्टीपल को हम उसके फैक्टर्स में लिख दें। 12 है, 12 मल्टीपल है इन सब का, तो इनको फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, फैक्टर ट्री, राइट। तो ये सारा मैंने आपको वीडियोस में बता रखे हैं, साथ साथ किया, तो आपको जरूर अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं क्या रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और एक 1 के, तो उसके 2 ही फैक्टर्स हो गए, या तो वो खुद या फिर एक 1, तो वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ओके। यानी कि 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स वो ज़्यादा किसी और के टेबल्स पे आ रहे हैं तो कंपोजिट नंबर,
सिर्फ खुद के टेबल पे और 1 के टेबल पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, लुक एट दिस। एवरी नंबर कैन डिवाइडेड बाय 1 विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। ऑब्वियसली क्योंकि 1 क्या होता है, हर एक का फैक्टर होता है, या एवरी नंबर मल्टीपल होता है 1 का, तो आप डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई फैक्टर या मल्टीपल आ जाते हैं किसी के तो रिमाइंडर वहां पर नहीं आता। ओके, यस, वैनिश हो जाता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस, जैसे 2 1 जा क्या करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 2। 3 1 जा करेंगे तो ऑलवेज 3। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के फैक्टर हो गए ना। अ नंबर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे मान लो एक 15 है, यस, तो ये लिमिटेड हो गया। जैसे इसके 4 ही फैक्टर बनते हैं, 15 के, 24 के, लाइक दिस। मैंने आपको पहले बताया भी है 15 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। देखो 1 3 5 और 15, 1 2 3 4 फिनिश, राइट। ये 15 के फैक्टर आ गए। नेक्स्ट, ये फिलअप करवाए थे। ईच प्राइम नंबर एज एग्जैक्टली कितने हैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो दोनों कितने हो गए, 2 फैक्टर्स। यस, तो यहाँ पे फिलअप में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टर्स। अब प्रॉपर्टीज आपने कर ली, आप पता चला ना, जैसे प्रॉपर्टी से देख के ही बताना, तो आपने ये अच्छे से करना है। अब सी पार्ट में यहाँ पे देख लो, जैसे इसके अंदर प्राइम नंबर को रिंग करना है, तो प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे और किसी और के टेबल पर नहीं आते एक्सेप्ट 1, दैट इज द प्राइम नंबर 19। अब रिंग द कंपोजिट जो प्राइम नहीं है, यानी नॉट प्राइम बताना है। क्या बताना है, नॉट अ प्राइम नंबर। दिस इज 48, 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, खुद के टेबल पे भी आता है, 1 के टेबल पे आता है। क्लियर, यस। सो ट्विन प्राइम का मैंने आपको जरूर एक बार बताया था, वीडियो में बताया था, व्हाट आर द ट्विन प्राइम नंबर, जो कंटिन्यूसली जब हमें 2 प्राइम नंबर मिल जाए, जैसे 3 5, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 5 7, 5 - 7, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। भी 2 नंबर प्राइम हो और वो जो बीच का गैप है वो कितना हो, सिर्फ ओनली 2 का हो, दैट इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स की। यस, अब जब बात करते हैं हम 2 नंबर्स, तो 4 के फैक्टर लिखे 1 2 4, 6 के फैक्टर लिखे 1 2 3 6। हमें क्या निकालना है, कॉमन। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या और कुछ कॉमन है, नो, तो 1 2। अब बात आती है HCF की। क्या, HCF, यहां तक हमने कॉमन फैक्टर निकाला। ये अगर कोई तुमसे कॉमन फैक्टर पूछे, दैट्स इट, यहां तक आंसर। यस, अब किसकी बात आ रही है, HCF। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आपने कॉमन निकाला है उसमें से हाईएस्ट कौन है, विच वन इज हाईएस्ट नंबर, 2। सो 2 इज योर आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन। देखो, कॉमन फैक्टर निकालना ये बताया, उसके अंदर से फिर नंबर जो को प्राइम है वो बताना। को प्राइम वो होता है बच्चे जिनका ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यस, किसको बोलेंगे हम, को प्राइम, जिनके अंदर क्या हो, जिनका जो HCF हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1, दैट नंबर इज नॉन एज, यस, दैट नंबर को क्या बोलेंगे हम, को प्राइम। ओके, तो वो जो नंबर होगा उसको हम को प्राइम बोलेंगे विद द अनदर। ओके, यस, तो को प्राइम नंबर की बात होगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं वो मैं रीड करवा देती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नॉर्मली रिटन एज HCF, जिसे हम GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। वीडियो में मैंने आपको बताया था ये। अब को प्राइम क्या है, 2 नंबर है और उनका ओनली 1 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन्हें हम बोल देते हैं, वो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो A पार्ट के अंदर आपने कॉमन बताना है, B पार्ट में आपने HCF जिसका 1 है उस पर लिख देना है को प्राइम है वो, और C पार्ट के अंदर आपने HCF निकालना है। एंड स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट 5.1 से 5.5 तक है। ओके, कहाँ तक, एक्सरसाइज 5.1 to 5.5। यस, तो यहाँ तक आपका टेस्ट है कल, आपने इसे अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, आगे की एक्सरसाइज की, तो हाफ पार्टीशंस कर रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।